ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें अपन ने सुना है लाल बट्टा कक्का, लाल अपॉन कक्का। जो लाल अपॉन कक्का है ये क्या होता है? ठीक है, ये बहुत बच्चों को ध्यान है कि ये लाल बट्टा कक्का नाम उन्होंने सुन रखा है, लेकिन रियल मीनिंग इन सब का उनको नहीं मालूम है। इसमें लाल बट्टा कक्का अपने को बहुत बेसिक पहले ही बता दिया जाता है कि तो इसकी दो तीन चीज़ें हैं कि ये कहाँ अप्लाई होता है और इसमें इन सब का मतलब क्या है। लाल बट्टा कक्का कहाँ पे अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता ये कहाँ अप्लाई करना है, और इनमें इन सब टर्म का मतलब क्या है, एल का, ए का, यहाँ के का, इन सब का मीनिंग क्या है, ये सब बच्चों को मालूम नहीं है। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि लाल बट्टा कक्का होता क्या है, कहाँ ये अप्लीकेबल होता है और कहाँ अपन इसको यूज़ करके क्या अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं और कहाँ पे ये अपने को अप्लाई करना है। ऐसे सबको मालूम है कि लाल बट्टा कक्का कुछ है, लेकिन है क्या ये रियल नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कहाँ अप्लाई करना है और इसकी हेल्प से अपन क्या अपने को मिलने वाला है। ठीक है, लाल बट्टा कक्का से क्या है, इसमें सबसे पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये एल फॉर लंब होता है, लंब। ठीक है, ए आधार होता है, बेस बोलते हैं जिसको, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस हो गया। और के क्या होता है, करण, हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये तो इनका मीनिंग होता है कि एल को मैं लंब पढ़ूंगा हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ए को आधार और बेस, और के को करण या हाइपोटेनियस बोलेंगे इसको। ठीक है, ये तो इन तीनों का मीनिंग होता है। जो यहाँ तीन अपने पास अल्फ़ाबेट है, ए एल ए एंड के, तीन डिफरेंट अल्फ़ाबेट ही तो है यहाँ पे। इन तीनों का मतलब तो ये होता है। अब दूसरा क्या है कि ये कहाँ अप्लाई करते हैं अपन। बहुत सारे बच्चे इसको किसी भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर देते हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ ओनली इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज होता है अपना, उसी के लिए ही अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी ट्रायंगल में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। समकोण त्रिभुज के लिए ही ये होता है, क्योंकि बाकी किसी ट्रायंगल में ना अपने को परपेंडिकुलर मालूम है, ना अपने को बेस मालूम है, ना हाइपोटेनियस मालूम है। ठीक है, ओके। तो पहला तो ये हो गया कि इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर राइट एंगुलर ट्रायंगल। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है, वो उनको जो भी ट्रायंगल देखा उनको लाल बट्टा कक्का ही याद आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ही होगा, राइट एंगुलर ट्रायंगल में ही होगा। ट्रायंगल राइट एंगुलर होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज के लिए ही अपने इसको, उस ट्रायंगुलर के लिए ही अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, उस ट्रायंगल के लिए ही। ओके, समकोण जो त्रिभुज होगा उसमें ही अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात समकोण त्रिभुज में, और इनका मतलब क्या होता है। अब समकोण त्रिभुज में अपने को ये समझना है कि कौन सा एल है, कौन सा ए है, कौन सा के है। ये यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, के सबको मालूम है। समकोण त्रिभुज को देखते ही सब बच्चे बता देंगे कि ये के है। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एक, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी सब बच्चों को मालूम है, ये भी बता देंगे। ये के होता है, ये भी सब बच्चों को मालूम है। लाल बट्टा कक्का में के मालूम पड़ गया। अब उनको दिक्कत आती है कि कौन सा एल है एंड कौन सा ए है। जब उनको पढ़ाया जाता है तो हमेशा इसको ए बताते हैं और इसको एल बताते हैं, और वो हमेशा इसी चीज़ को ए और एल मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो इस वाले एंगल के करॉस्पोंडिंग लेके ऐसे बताया जाता है कि कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। तो थीटा जो अपना एंगल है, इसको मैं अगर ए बी और सी ऐसे नाम दूँ, तो जो सी पे जो एंगल बना हुआ है उसको अपन थीटा लेते हैं, और उसके लिए सारे फॉर्मूले अपने को बताए जाते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं लाल बट्टा कक्का से, तो वो ऐसे बता दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ओके, लाल बट्टा कक्का में के आपको मालूम है, लेकिन एल और ए क्या होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ इसमें।
अभी पहले लाल बट्टा कक्का का मतलब समझ लेते हैं कि लाल बट्टा कक्का क्यों बनाया जाता है। एल अपॉन ए अपॉन के एंड एल अपॉन ए, ऐसे इसको डिवाइड कर दिया तो ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। इन तीनों को मिक्स करके लाल बट्टा कक्का बोल दिया जाता है। ऐसे ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हो गए, ये एक पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। 3 सूत्र हो चुके अपने पास। जो एल अपॉन के होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, ठीक है। और जो ए अपॉन के होता है, के नीचे डिवाइड रहता है तो साइन और कोस में रहता है, क्योंकि उनका वैल्यू 1 से छोटा होता है। और के हमेशा के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टू ए एंड एल। तो इन दोनों से अगर बड़ी संख्या का भाग देंगे तो छोटा ही तो आएगा, तो ये हमेशा 1 से छोटा आता है, इसलिए के से डिवाइड होता है ये हमेशा, ठीक है। अब तीसरा जो बचा वो किसका होता है, टेन का, जो एल अपॉन ए बचा ना तीसरा, ये किसका हो गया, टेन का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले होते हैं साइन कोस टेन। इन 3 फॉर्मूले से बाकी अपने पास 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन, ये 3 तो स्टैंडर्ड हो गए। इसका रिवर्स होता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है कॉट। तो ये इनका इन्वर्स करके ये निकाल सकते हैं, इसलिए अपने को ये 3 नहीं बताए जाते, क्योंकि इन 3 को उल्टा करेंगे, रिवर्स 1 अपॉन करेंगे तो उन 3 का फॉर्मूला अपने आप आ जाएंगे, इसलिए इन 3 के फॉर्मूले ही पहले अपने को बताए जाते हैं, ठीक है, साइन कोस टेन का। अब ये तो पता लग गया कि इसमें जो पहला ये है, ये जो एल के साथ ये के है, ए के साथ ये के है, ये इसको ऐसे लिख देते हैं लाल बट्टा कक्का, इसमें के, लाल बट्टा कक्का में के ए। तो ये जो पहला है ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा एक फॉर्मूला हो गया और ये तीसरा एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं अपने पास, है ना। तो पहला फॉर्मूला बन गया साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, ऐसे 3 फॉर्मूले बन गए। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी शायद सबको याद रहता है कि साइन का क्या है, कोस का क्या है और टेन का क्या है। अब दिक्कत थी, मेन दिक्कत जो मैं आपको बता देता हूँ, वो दिक्कत है ए और एल को पहचानने की। बच्चे ए और एल को नहीं पहचान पाते। के उनको पता रहता है कि के जो सबसे बड़ा है वो के हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाला जो आर्म है, जो भुजा है, उसको अपन के बोल देंगे, कर्ण जो हो गया अपना, ठीक है। अब ये जो ए बी सी में से एंगल, इस ट्रायंगल को नाम दूं तो यहाँ पे कौन सा एंगल का वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं निकालूं साइन सी निकालूं। साइन सी का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एंगल है वो सी है, जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल है मेरा, और यहाँ एक एंगल बन रहा है। इसको, इस एंगल को मैंने सी दे दिया, इसको ए दे दिया, और ये 90 डिग्री है, ओके। तो साइन सी के लिए तो मेरा क्या हो गया, एल अपॉन के। तो मेरा एल क्या होगा यहाँ पे, ए बी अपॉन के क्या हो गया मेरा, ए सी, ठीक है। ए बी का जो लेंथ है वो मेरा लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। तो यहाँ से साइन सी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा एल हो गया, ये ए हो गया और ये के हो गया। और वही कॉस सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को ही लेंगे, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, जो कि आधार अपॉन कर्ण का होता है। टेन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। टेन क्या हो जाएगा इसमें, टेन सी। देखो यहाँ जो एंगल निकालते हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये यहाँ जो एंगल रख रहे हैं, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है। साइन थीटा निकालें, थीटा क्या है, अब साइन सी निकाल रहा हूँ तो सी क्या है, सी इस वाले कॉर्नर पे जो बना एंगल वो है, इन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बना है इंटरनल एंगल, उसका वैल्यू सी है। उस एंगल के जो सामने होता है वो होता है एल। हमेशा किसी भी एंगल के लिए कोई वैल्यू निकालते हैं तो उस एंगल का जो सामने का भुजा है उसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। एंगल के जस्ट अपोजिट में जो भी साइड होती है उसको अपन बोलेंगे लंब। एंगल के सामने की साइड को बोलेंगे लंब, इसलिए ये सी था, सी के लिए लंब ये हो गया। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के लिए मेरा लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप सी का तो मैं बता देता हूँ, सी के लिए अपने ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। सी के लिए फिर लंब क्या हुआ, ए बी, और आधार क्या हुआ, बी सी, ठीक है। ये आ गया अपना ना, जो लंब बटा एल बटा ए था। तो यहाँ से अपना लाल बट्टा कक्का हो गया। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी अगर मैं बोलूँ कि साइन ए निकालो, तो साइन ए में भी बच्चे क्या करेंगे, लंब इसी को ले लेंगे। साइन ए के लिए लंब ये नहीं होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसका। साइन ए के लिए लंब अपना ये नहीं होगा, उस एंगल के सामने का जो भुजा है वो लंब होगा, दैट इज बी सी। अब लंब होगा बी सी अपॉन
AC। करण तो सेम रहेगा, बात लंब की और L एंड A की है, लंब एंड आधार की बात है, वो चेंज हो जाएंगी। हमेशा अपने को क्लासरूम में इस एंगल को लेके सारे फॉर्मूले सिखा दिए जाते हैं, फिर अपने दिमाग में यही बैठ जाता है कि ये हमेशा लंब होता है। ऐसा नहीं है, इस एंगल के लिए लंब ये होगा, किसी भी एंगल के लिए लंब चेंज होता रहेगा। किस एंगल पे आप निकाल रहे हो, इस एंगल के लिए लंब ये है, इस एंगल के लिए लंब ये है, ठीक है। ओके, यहाँ A के लिए लंब ये होगा, इसके एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको लंब बोलते हैं, एंगल के सामने की साइड को लंब बोलेंगे। कि मैं ये दिमाग में बिठा लो बस, एंगल के सामने की साइड ही लंब होगी, सामने की साइड लंब होगी L, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। किसी भी एंगल के जो सामने की साइड है उसको ही L बोलेंगे अपन, ऐसा नहीं कि हमेशा L यही रहेगा। खड़ा है तो ये L, इसका मतलब नहीं कि ये लंब यही होगा, इस एंगल के लिए लंब ये है, पर इस वाले एंगल के लिए ये लंब नहीं है, ये आधार हो जाएगा फिर। तो जैसे मैं साइन A का फॉर्मूला, यहाँ साइन C के फॉर्मूले में L मेरा AB था, साइन A के फॉर्मूले में मेरा L चेंज हो जाएगा। ऐसे सेम वे मैं लिखूँ कॉस A में पहले मेरा लंब क्या था, ये पहले मेरा आधार ये था, अभी मेरा आधार ये हो गया। जिस साइड पे एंगल बना होता है तो ए इस साइड पे तो बना हुआ एंगल है ना, तो वो हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए इसमें मेरा साइन ए के लिए ए क्या हो जाएगा, AB। ये फॉर्मूले ऐसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं tan A लिखूँ, tan A सेम ट्राइंगल के लिए दोनों एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में अपने पास अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों में रहता है, ये चीज़ ध्यान रखो, एंगल के सामने की साइड लंब होगी, बची हुई साइड, एक साइड अपने को करण पता ही है, बची हुई दूसरी साइड है वो आधार हो जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्राइंगल है, उसमें जो L और A, ये दिमाग में बिठाओ कि ये फिक्स नहीं है, ये एंगल के अकॉर्डिंग होंगे, और एंगल के जो सामने की साइड है वो L होगी, बची हुई साइड A हो जाएगी, और तीसरी साइड अपने को K पता ही है। तो लाल बटा कक्का में L A K क्या है ये अपने को पता होना चाहिए था। तो tan A के लिए अब L क्या हो गया, BC, जबकि tan C के लिए L ये था, अब tan A के लिए L ये हो जाएगा, tan A के लिए क्या हो गया, BC L हो गया, और आधार इसका AB हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये तीन फॉर्मूले थे, वो तीन फॉर्मूले सेम ट्रायंगल के लिए अलग अलग आ गए, क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए अपना ये अलग अलग होगा। जो L है वो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होगा, इसलिए ये तीनों फॉर्मूले अपने को अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हमेशा लंब सेम होता तो दोनों एंगल के लिए सेम मिलता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लंब एंगल का अपोजिट साइड लंब होगा, एंगल की अपोजिट साइड लंब होगी। ये रामबाण है इस टॉपिक का। ये अगर आपको याद है कि एंगल के सामने की साइड लंब होगी तो फिर आपको लाल बट्टा कक्का में कोई समस्या नहीं आएगी, लाल बट्टा कक्का में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आपको यही नहीं पता लगेगा कौन सा A है कौन सा L है। अगर ये नहीं पता तो फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा लाल बट्टा कक्का में। K मालूम है सबको, लेकिन दिक्कत आती है सिर्फ L एंड A की। C एंगल के लिए ये A है और ये L है, ओनली फॉर एंगल C के सामने का एंगल ये है इसलिए L है, लेकिन एंगल A के लिए L ये हो जाएगा BC, ठीक है। तो A और C, A L एंड A में अपन अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि एंगल के सामने की साइड होगी। ये बात आप एंगल के सामने की जो कोण है अपना, जिस कोण का वैल्यू अपन निकाल रहे हैं या जिस कोण के लिए अपन ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस कोण के सामने की साइड है वो अपनी लंब होगी, ठीक है। ये किसी को कंफ्यूज इसमें नहीं होना चाहिए। एंगल A के लिए एंगल को ऐसे लिखते हैं, कोण को देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोण A के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण A के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, L क्या होगा, कोण A के लिए L होगा BC, और कोण C के लिए AB। बस यही था मेन मोटो अपना इसमें जानने का। ये जो साइन है ये कोण का साइन होता है, ऐसे कोण को लिखते हैं अपन। कोण A के लिए मेरा लंब BC होगा, कोण C के लिए मेरा लंब AB होगा। जो बचा हुआ है वो दोनों जगह आधार हो जाएगा, ठीक है। अपने को जानना था लंब क्या होता है, कर्ण। अपने को कर्ण हमेशा किसी भी कोण ले लो, कर्ण हमेशा यही रहना है इसमें। इसके लाल बटा कक्का की पहली खास बात है कि समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लीकेबल होगा,
बाकी किसी त्रिभुज के लिए नहीं होगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो ऐसे कोई भी कौन एंगल है उस पर लगा देता है कि लाल बट्टा कक्का, ऐसे नहीं लगेगा। एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, तभी ही वो लगेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं उस पे ही लाल बट्टा कक्का अप्लीकेबल है। और लाल बट्टा कक्का में के क्या है, ए क्या है, एल क्या है, और ये एंगल के साथ कोण के साथ कैसे बदलते हैं, और ये तीनों फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाते हैं। 3 फॉर्मूले ही अपने को बताए गए हैं, क्योंकि बाकी 3 फॉर्मूले इनको 1 करने पे आ जाते हैं। जैसे बाकी 3 बचे हुए कौन से हैं, कोसेक, तो ये क्या हो जाता है 1/sin, तो साइन मालूम है तो ये भी मालूम पड़ जाएगा। फिर होता है सेक, ये क्या होता है 1/cos, कोस का है तो इसका निकाल लेंगे 1 करके। tan = 1/cot, तो tan का मालूम है तो कोट का भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोट निकालूँ तो कोट का क्या हो जाएगा 1/tan, तो tan का तो मेरे को मालूम है ही। इसलिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 में से 3 को फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से बताया जाता है, और लाल बट्टा कक्का में कौन क्या होता है ये अपने को मालूम पड़ गया। ठीक है, यही मेरा मेन पर्पस था, आपको ये बता दिया जाए। ठीक है, ओके।